हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं आई कैफे। आज हम बात करेंगे आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर के बारे में। आपका आधार यूसीएल का जो सॉफ्टवेयर है वो नया अपडेट हो गया है, पुराना सॉफ्टवेयर अभी काम नहीं कर रहा। जैसे कि आप देख रहे हो, पुराना सॉफ्टवेयर हम जब भी सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज फेल हो जा रहा है। पॉपअप आ रहा है फेल टू सिंक्रोनाइज ऑपरेटर। तो आज हम आपको बताएंगे आप खुद से ही कैसे इजीली अपडेट कर सकते हो आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर को। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दी है, उस लिंक पे जाके आप प्रॉक्सी फाइल और OTA क्लाइंट को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप में रख लें। सबसे पहले आप सर्विस पे जाएं। सर्विस पे जाने के बाद ऊपर में देखिए 3 आधार का सर्विस दिखा रहा होगा। हो सकता है आपके सिस्टम में 4 भी दिखाए, 3 हो या 4 हो। आप सबको स्टॉप कर दें, एक एक करके सबको स्टॉप कर दें। स्टॉप करने के बाद आप क्लोज करें। आपने जो 2 फाइल डाउनलोड करके रखी थी OTA क्लाइंट फाइल, उसे आप एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सारे फाइल्स को आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद माई कंप्यूटर पे जाएं, सी ड्राइव को ओपन करें, UID अथॉरिटी वाले फोल्डर को ओपन करें, आधार एनरोलमेंट क्लाइंट वाले फोल्डर को ओपन करें। उसके बाद जो फाइल आपने कॉपी की थी उसे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद रिफ्रेश द फाइल इन द डेस्टिनेशन का आपको पॉपअप शो करेगा, उस पर आप क्लिक कर दें। सारे फाइल पेस्ट हो चुके हैं। अब आप इसे क्लोज कर दें और प्रॉक्सी प्रॉपर्टी वाले फाइल को कट कर लें। कट करने के बाद उसी तरह आप माई कंप्यूटर को ओपन करें। माई कंप्यूटर को ओपन करने के बाद सी ड्राइव को ओपन करें, नीचे UID अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले फोल्डर को ओपन करें। उसके बाद अब आधार एनरोलमेंट क्लाइंट वाले फोल्डर को ओपन करें। तीसरे नंबर पर CONF का एक फोल्डर होगा, वहाँ पे आप प्रॉक्सी फाइल को पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आपको पॉपअप शो करेगा रिप्लेस वाले, आप रिप्लेस पे क्लिक करें और इसे क्लोज कर दें। इसके बाद आप दोबारा सर्विस पे जाएं। और जो फाइल आपने स्टॉप की थी उसे स्टार्ट कर दें। थोड़ा वेट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा तीनों फाइल था, तीनों को स्टार्ट कर दिए हैं। अब इसे क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आधार एनरोलमेंट क्लाइंट वाले ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप देखेंगे आपका यूसीएल क्लाइंट अपडेट हो चुका है। 200-2 से 202-1 पे अपडेट हो चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे वर्जन भी वही दिखा रहा है। आप ECMP मोड पे क्लिक करें, आपका ID एंटर करें। ID एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं सिंक्रोनाइज ले रहा है। ओके पे क्लिक करें। आपके आधार लिंक मोबाइल पे एक OTP प्राप्त होगी, उसे एंटर करें। OTP एंटर करने के बाद ऑथेंटिकेट पे क्लिक करें और अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करें। देख सकते हैं आपका ID लॉगिन हो चुका है, सिंक्रोनाइज कंप्लीट हो चुका है, ID लॉगिन हो गया है। आप बाकी जितना भी अपडेट किए थे वो सारे डिटेल्स देख सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।